तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हाउ टू स्कोर 95% मार्क इन द एग्जामिनेशन। देखो, साइंस को हमें कैसे पढ़ना है। साइंस में 3 कैटेगरी आती है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। फिजिक्स में क्या होता है कि फार्मूला को देखना होता है। सबसे पहले चीज़ होती है कि हम उसको फार्मूला को रिवाइज करते हैं। दूसरी, उसकी थ्योरी जितनी होती है उसकी थ्योरी को हम लोग कंसेप्चुअल क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तीसरी बात आती है कि इसकी न्यूमेरिकल, यानी जो हमें फिजिक्स में पढ़ना होता है वो 3 चीज़ पढ़ना होता है। पहला फार्मूला, थ्योरी और न्यूमेरिकल। ठीक इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी क्या आता है, पहला फार्मूला आता है, फिर उसके बाद कंसेप्ट जितने होते हैं उन सबको अच्छे से पढ़ना होता है। बात कर लेते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में कंसेप्ट को आपको रीडिंग करना होता है, तभी जाकर आप एक साइंस में अच्छे परसेंट से एक मार्क अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ठीक दूसरा आता है कि हमें मैथ कैसे करना चाहिए। तो मैथ को मैं बता दूं कि आपको एक फर्स्ट अर्थात शुरुआत से लगाना चाहिए मैथ को, और फार्मूला सहित। ठीक, पहले फार्मूला रिवाइज करो, फिर शुरुआत से मैथ लगाओ, उसके कंसेप्ट को और उसके मोर प्रैक्टिस करो। अगला आता है मोर प्रैक्टिस, मतलब कि इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर बात करते हैं हम लास्ट से, यानी फर्स्ट चैप्टर उठाओ और लास्ट चैप्टर उठाओ। लास्ट वाला को भी फार्मूला रिवाइज करो, उसके बाद उसके कंसेप्ट को रिवाइज करो, और प्रैक्टिस इतनी करो कि पेपर भी कहे कि अरे किसके हाथ में मैं लग गया। ठीक है, उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। बहुत ज़रूरी है, आपको मॉक टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है कि आप कितने पढ़ें। ठीक, तीसरी पॉइंट आती है कि आपको इंग्लिश। देखो, इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो इंग्लिश में 2 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, ग्रामर, दूसरा बुक। जो फिक्स चीज़ें होती है, जैसे आपको नरेशन हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, इससे हो गया, और उसके बाद एप्लीकेशन, तो ये फिक्स होती है, यही आना तो आना है। ठीक है, और बात कर लेते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग एरर और पंक्चुएट भी आता रहता है। लेकिन बुक की बात करते हैं जो फिक्स होती है, जैसे आपका सेंट्रल आइडिया हो गया, पोएम हो गया, कॉलम मैचिंग हो गया, फिलअप हो गया, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गया और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है। ये फिक्स चीज़ें होती है कि आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में सबसे पहले जो मेरे अकॉर्डिंग, पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रटना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लो, फिर उसके बाद अति लघु पर आओ, उसके बाद अति लघु को रटो। जब अति लघु पर आओ तो एक बार और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट लो। ठीक उसी प्रकार जब अति लघु को ख़त्म कर लो तो लघु पे चले आओ। जब लघु को तुम खत्म कर लेते हो तो अति लघु पर चले जाओ। ठीक उसी प्रकार आप दीर्घ पे आ जाते हैं। जब दीर्घ खत्म करते हैं तो आप तीनों को रटते हैं। ऑब्जेक्टिव को भी एक बार प्रैक्टिस कर लो, अति लघु का भी प्रैक्टिस करो, लघु का भी प्रैक्टिस कर लो। ऐसे करने से आपको क्या होगा कि सारे सोशल साइंस कंसेप्चुअल रट जाते हैं, आपको याद हो जाते हैं। एक के बाद एक प्रैक्टिस भी किया करो। ठीक है, तभी जाकर काम चलेगा। उसके बाद आते हैं हम हिंदी पे। तो हिंदी पे देखो, जो फिक्स चीज़ें होती है, जैसे जीवन परिचय हो गया, गद्य और पद्य का दोनों पूछता रहता है। प्रार्थना पत्र हो गया, निबंध हो गया, मुक्ति बोध का जो कहानी होती है उसको भी पढ़ लो। अब छंद, अलंकार, दोहा, उसके बाद श्लोक भी आते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाली चीज़ है कि हर चैप्टर की जो कहानी है आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पता चले कि कौन सी सारांश कहाँ से लिया गया है, इसका पर्यायवाची, संधि, तत्सम, तद्भव, अनुवाद भी आता है, संस्कृत में प्रश्न। तो ये सारे चीज़ें जो मैंने डिस्कस की ये फिक्स होती हैं। ठीक है, और इसी से क्वेश्चन आपको पूछता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और कक्षा 10 की तैयारी करना चाहते हैं यूपी बोर्ड को, तो सब्सक्राइब कर दें और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।